नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता ही है, आज आरबीएससी 10th बोर्ड 2020 का पेपर हो गया है। पेपर आपके काफी इजी था, उसमें कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था। अगर आपने अच्छे से साल भर मेहनत करी हुई तो आपके पूरे में से पूरे नंबर भी आ सकते थे। ठीक है, उसी का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अब जो बहुत इजी क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, जैसे माध्यक बहुलक और ये हो गए, ये लगभग सबको आता है तो मैं नहीं बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन क्या था, 105 का आपको निकालना था वर्ग निखिलम विधि से। तो 105 आपके 95 से ज्यादा होता, तो इसका आधार आपको 100 लेके करना था, तो विचलन 5 आता। इसका आंसर आता आपके 11,025। दूसरा क्वेश्चन आपके सूत्र परावर्तय का था। उसको करने के लिए पहले आपको समीकरण को इस रूप में जमाना था, ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी। खाली यहाँ गुणा करना था, फिर x का मान निकालने का फॉर्मूला होता है, इसमें सारे मान रखते तो आपके आंसर आता -2। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये दूसरी प्रश्नावली का है आपके। अगर आपने विविध में 1 से लेकर 10 के बीच में भी क्वेश्चन मिलाए थे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है। इसमें क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, एचसीएफ का मान दिया हुआ, आपको एलसीएम निकालना। तो ये सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ गुणे का हो जाता भाग में, तो एलसीएम आपके 720 आता। चौथी प्रश्नावली आपको बस सारणी याद करनी थी। 6.1 में से एक क्वेश्चन आया था, जैसे cos 30 का मान √3/2 होता है, इसको सरल करते हैं तो इसका आंसर 0 हो जाता। सरल करके मैंने बताया हुआ है। देखिए ये अगला क्वेश्चन जो है आपके पांचों क्वेश्चन, ये आपके आया 7.2 में से। कुछ नहीं करना है, जिन साइन कोस या त्रिकोणमिति का मान आपके सारणी में नहीं दिया हुआ है उसके अतिरिक्त मान है, जैसे 36 और 54 सारणी में नहीं मिलता, तो किसी एक मान को आपको 90 में से घटाना था। जैसे मैंने ऊपर वाले दोनों मानों को 90 में से घटा दिया तो क्या बन गया, कोसेक, और ऊपर और नीचे वाले मान बराबर मिल गए तो एक और एक कट गया और 0 आ गया। ठीक है, छठे का आंसर के त्रिभुज के तीनों शीर्षों का बिंदु पद क्या होता है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था आपके, उसमें मैंने एक एक नंबर के क्वेश्चन कराए तो उसमें बताया था इसका आंसर क्या होता है, परिकेंद्र। सातवें क्वेश्चन आपके था त्रिज्या 5, केंद्र से दूरी बोले तो कर्ण के रूप में लेनी है, तो आपको जो स्पर्श रेखा है उसकी दूरी ज्ञात करनी थी, यानी लंब की। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को घटाया 144, स्क्वायर हटते अंडर रूट कितना आ गया, 12। आठवां सवाल आपके प्रायिकता था, आपको आता ही होगा। एक पास से फेंकने पर कुल परिणाम कितना होता है, 6, और 4 से कम अंक कितना आते हैं उसमें, 4 से कम अंक आपके आते हैं। 4 से ज्यादा थे या 4 से कम मुझे कंफर्म नहीं है। अगर देखें आपके 4 से कम थे तब तो 4 से कम अंक आपके कितना आते हैं, 3, तो 3/6 हो जाता, तो आंसर आपके हो जाता है 1/2। अगर 4 से ज्यादा थी तब 2/6। आप पेपर देख लेना, पेपर 1 मिनट इधर ही कहीं था, पेपर में देख लेता हूँ। पेपर में आपके 4 से कम अंक है, तो 4 से कम अंक कितना होता है, 1, 2, 3, तो 3/6। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। और 4 से ज्यादा है तो 2/6, 1/3। पीयूसी का पूरा नाम लगभग आपको पता ही होगा सबको, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या था कि एक गाड़ी है जो पहले सिग्नल पर 3, दूसरे पर 6, तीसरे पर 9, तो 13वीं लाइट पर कैसे रुकेगी। ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन था। मैंने जो सड़क सुरक्षा का सवाल बनाया था उस पर करना था। आपको an का फॉर्मूला लगाना था, उसमें 13 पद ज्ञात करना है, तो n की जगह 13 रखना था, उसको सोल्व करना था, 39 आंसर आपके आता। देखिए 11 क्वेश्चन आपके था सूत्र परावर्तय का। निखिलम और सूत्र परावर्तय दोनों एक जैसे ही है, बस सूत्र परावर्तन में क्या है कि जो आपने यहाँ पर संख्या ली उसका परिवर्तन करना है तो माइनस में लेना था, उसको आपको करना था। तो इसका भागफल 121 और शेषफल 0,2 आता। 12वें में बताना था शांत है या अशांत है, तो नीचे वाले के टुकड़े करने थे, 2 की घात 4 × 5 आए तो ये शांत है। अगर 10 मतलब प्रसार का बोलता तो करना था, तो 0.875 आ जाता, बाकी यहीं तक ठीक है। चाप की लंबाई थी 13वें क्वेश्चन में, सूत्र होता है पाई r θ/180, इसका आंसर आता है आपका 22। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसके आगे आपके क्या है, 14 क्वेश्चन आपके कैसे करना कि ये 14 क्वेश्चन। एक आपके शंकु है, शंकु के जो व्यास है वो 14 है और इसकी तिर्यक की ऊंचाई है 25। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई r कोष्टक में l+r। आपको बस मान रख के आंसर लिखना था, 704 आपके आ जाता। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी सड़क सुरक्षा का मैंने बता रखा है। आपको अर्धशून्य वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो सूत्र था पाई r²। अगर ये वृत्त है तो ये इसके लिए क्या होगी, त्रिज्या। तो पहले आपको त्रिज्या यानी आधार निकालना था, तो कितना है, 6 है। फिर पाई का मान 3.14 रख के आंसर निकालना था, ये आपके आंसर आता है 113.04। 16 क्वेश्चन आपकी तीसरी प्रश्नावली का है, 3.1 में मिल जाता है। पहले तो आपको उसके शून्य निकालना है, फिर इनकी जांच करनी है, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, मैंने बता दिया आपको। 17 क्वेश्चन, a2 का मान कितना है 24, a3 का मान कितना है 28, तो दोनों समीकरण सरल करी। a और d का मान निकाला, a का मान आया 20, d का मान आया 4, फिर आपको 61 पदों का योगफल निकालना था, तो सूत्र लगाया और ये आंसर आया आपके 8540। 18 क्वेश्चन क्या था, देखिए एक जो पेड़ है हवा आने से टूट गया, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी थी, 12, टूट के वो शीर्ष पर गिरा, नीचे जहां पर कोण कितना बना है उसने 30 डिग्री माना, जहां तक वो टूटा उसका मान कितना x,
तो बचा हुआ आपके कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स, क्योंकि पूरी कितनी है एक्स। यहाँ से देखो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में। मान निकाला, आपके सारे मान रख दिए, 30 का मान 1/2, तो आपकी जो ये ऊंचाई आती है वो कितनी आती है 4, और पीछे ये वाली कितनी आती है 8, जहां से टूटा। ठीक है, तो ये 18वां क्वेश्चन हो गया। अगला 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वें क्वेश्चन में पहले आपको ऐसे एक चित्र बनाना था। ठीक है, इसमें आपको दो रचनाएं करनी थी, दो आपको 90 डिग्री के मतलब कोण बनाने थे, फिर इन दोनों त्रिभुजों का समरूप करना था सरली। एक तो 90 डिग्री कोण हो गया और ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। त्रिभुज समरूप, तो जो आपके भुजाएं समानुपाती होगी वो मैंने लिख ली, एम के नीचे आपके डीएन और एओ के नीचे आपके आगे डीओ। फिर इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना था। तो देखिए दोनों का आधार तो एक ही है, तो 1/2 और बीसी से बीसी कट गया, तो आधार का क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया, डीएम बटा डीएन के। इजी क्वेश्चन था आपके। अब 20वां क्वेश्चन आपके क्या था, देखिए पहले आपको ऐसा चित्र बनाना था और बी और डी को मिलाना था। एक ऐसा चित्र बना था, बी और डी को आपको मिलाना था। फिर देखिए पहले आपको देखना था बीसी चाप। ठीक है, पहले आपको देखना था, मान लीजिए सीडी चाप, मैंने सीडी चाप से लिया, तो देखिए इसी चाप से पहले कौन बनाया, सी ए डी। ठीक है, फिर इसी चाप से केंद्र पर कोण बनाया। तो प्रमेय 12.1 होता है कि पहले एक ही चाप से बनाया आपने केंद्र पर कोण, फिर उसी चाप से आपने बनाया परिधि के अन्य बिंदु पर कोण। तो केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि के अन्य बिंदु पर बनने वाले कोण से क्या होता है, दुगुना। तो ये वाला कोण आपके हो गया इससे दुगुना। वापस ये वाला चाप लोगे तो पहले ये कोण बनाए फिर ये कोण बनाए, तो ये वाला हो जाएगा इसका डबल। फिर दोनों को जोड़ लिया, इधर दोनों को जोड़ने पर क्या बन गया आपके बीएडी। इजी क्वेश्चन था, अगर आपको मिलाया हो तो आपको पता चल जाता। 21वां क्वेश्चन क्या, पहले आपको एक चित्र बनाना था। हमें ज्ञात करना है कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप किसके बराबर आता है, 1/2। AQ का मान त्रिभुज ABC के परिमाप का क्या होता है, आधा होता है। तो कैसे सरल करना था, पहले ABC के परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं को है जोड़ना। फिर देखिए यहाँ से BC का दो भागों में बांटा, BC का मतलब क्या होता है BP और CP। फिर यहाँ पर जो स्पर्श रेखाएं बराबर थी जैसे BQ और BP और CP और CR, क्योंकि स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है बराबर, तो बराबर लिख दिया। यहाँ से इनका मान हटा दिया, ये मान लिख दिया, तो यहाँ पर AQ और AR बन गया। और AQ और AR का मान क्या है, बराबर, क्योंकि ये भी क्या है स्पर्श रेखा है, देखिए AQR। तो यहाँ से AQ और AQ लिख दिया, 2 बार AQ हो गया, तो ये 2 गुणे का किस में हो गया, भाग में हो गया। ठीक है, तो ये आपके 21वां क्वेश्चन ऐसा करना था, इजी था, ज्यादा आपके हार्ड नहीं था, आपको समझ में आगे होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको परिगत वृत्त बनाना था। परिगत वृत्त बनाने के लिए आपको क्या करना है, दो भुजाओं का आधा करना था, बन जाता। ये तो इजी क्वेश्चन था। 23वें क्वेश्चन में आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। सूत्र क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस गुणा भाग करके आपको आंसर निकालना था, ये आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन क्या था, गोले को पिघलाकर बना है बेलन, तो बेलन की संख्या ज्ञात करनी है। कभी भी एक आकृति को पिघलाकर आप दूसरी आकृति बनाओ तो दोनों के आयतन क्या होते हैं, बराबर। लेकिन देखो गोले को पिघलाकर अनेक बेलन बनाए, तो गोले का आयतन एक बेलन के नहीं, जितने बेलन बनाए उन सभी के बेलन के बराबर होगा। तो बेलनों की संख्या, यहाँ पर हमें बेलनों की संख्या निकालनी थी, तो बेलन का आयतन चला गया भाग में। इन दोनों को गुणा भाग करके आंसर निकालते, आंसर कितना आता, 18वां। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है ग्राफ का, वो इजी आपको आना चाहिए, बहुलक का है आंसर आपको आना चाहिए। वैसे मैं बता देता हूँ, समांतर माध्य का आंसर आना था 23.25 और बहुलक का आना था 23.33। ठीक है, अगर वो आपने निकाला है तो सही है। और ग्राफ शायद आपके कट का 5 पे, मुझे पता नहीं, मैंने बनाया नहीं, लेकिन ग्राफ आपके जो है एग्जाम्पल वाला ही था, तो इजी था, वो आपके हो गया होगा। अब निर्देशांक ज्यामिति में से जो आपके क्वेश्चन है ना 9वां चैप्टर में से एक्स अक्ष से दूरी, उसका मैंने आपको वीडियो बना रखा था, वीडियो देख लीजिए अगर आपको क्वेश्चन उसका निकालना है। 29वां क्वेश्चन आपके बहुत ईजी